अभी हजरत मुफ्ती वासिफ फ़हीम साहब ने कान में कहा कि लोग कह रहे हैं खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पर बोलिए। हालांकि मैं आराम गाह पे था तो मैंने सवाल किया था कि उन्वान आपका क्या रहेगा, तो उस वक्त कहा कि गौसे आदम पे बोलिएगा, लेकिन अभी कहा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पे बोलिएगा। खैर कोई बात नहीं, ये सब हमारे आका हैं, इनकी खिदमतें तो हम हमेशा करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। मैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु के कलाम से आगाज करूं, इससे पहले आप बारगाह मुस्तफ़ा करीम और बारगाह आले मुस्तफ़ा में वही दुरूद व सलाम पढ़ लें जो नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, महबूबे रब्बे अर्श हैं इस सब्ज कुब्बे में। सुभान अल्लाह बोला जा सकता है। ज्यादा माहौल बनाने के लिए वक्त न लगाइएगा, चूंकि ये पहली तकरीर है, अभी 2 तकरीरें और है ना। बनारस वालों ने ये कर्म किया है। हमारे ड्राइवर साहब कह रहे थे हजरत ये तो जुल्म हो रहा है आप, और मैंने कभी ये जुल्म भी बर्दाश्त किया जाता है। महबूबे रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह, बोलो बोलो बोलो, अतीको उमर की है, अतीको उमर की है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की सबसे पहली हैसियत ये है कि आप मुस्तफ़ा करीम के सहाबी, और सहाबी की तारीफ अहले इल्म से मालूम कीजिए। यके बाद दीगर में अर्ज करूंगा, आप अपनी तवज्जो को मेरे साथ जोड़े रखिएगा। मैं तसलसल के साथ कड़ी से कड़ी मिलाकर शान अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यकीन है कि जब आप सुनेंगे तो ईमान में ताजगी होगी। हमने कहा सहाबी किसको कहते हैं, तो जवाब मिला सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की। अस्सहाबी मन सहिबन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिनल मुस्लिमीना औ रआहु वलौ साअतन व हुवा मुमिनुन व माता अला ज़ालिक। फरमाया सहाबी वो होता है जिसने मुस्तफ़ा को ईमान की हालत में देखा हो, सरकार की हालत ईमान में सोहबत पाई हो, और ईमान ही की हालत में दुनिया से गया। यहाँ 2 कैदे समझ लीजिएगा, कोई राफजी बदअकीदा आपको गुमराह ना कर सकेगा। पहली कैद ये लगाई कि जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा करीम को देखा हो, जल्दी बोले। और दूसरी कैद यह है कि ईमान ही की हालत में दुनिया से, जल्दी बोले, दुनिया से गया। हजरत मौलाना वासिफ फ़हीम साहब, हजरत अल्लामा हसन साहब तशरीफ फरमाए, ये भी कभी मेरे दाई रहे हैं, है ना, और मुझे इन्होंने ही घोषी दावत दी थी, और इन्हीं की मुसाहबत में मैंने सफर भी किया था और पहुंचा था। बहरहाल मोहब्बतें हैं, और आज अचानक मुलाकात भी हो गई। हजरत भी गालिबन इसी उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे थे, रद्द राफियत पर। उन्हीं की तकरीर के सिलसिले को आगे बढ़ा रहा हूँ, और आज मेरी तकरीर मेरी मत समझिएगा, ये सारी तकरीर इन्हीं की है। इन्होंने जो सिलसिला जारी किया है उसी को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कहा सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में मुस्तफ़ा करीम का चेहरा देखा हो, या ईमान की हालत में सरकार की बारगाह की सोहबत पाई हो, और हालत ईमान ही में दुनिया से, हालत ईमान ही में दुनिया से गया हो। हमने कहा ये 2 चीजें हैं। अब जरा इसी तलाजुर में आगे बढ़िए। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है। आज कुछ राफजी कुत्ते ये भी बोलते हैं ना, कुछ सहाबी ऐसे भी थे जो मुनाफिक थे, माअज़ल्लाह। उन बदबख्तों से एक ही जुमला मालूम करना, तेरे नजदीक मुनाफिक मुसलमान है क्या? वो कहेगा नहीं नहीं। हमने कहा मुनाफिक हो ही नहीं सकता मुनाफिक फिल एतिकाद, जिसका अकीदा खराब हो और हद कुफ्र तक पहुंच गया हो, ऐसा मुनाफिक मोमिन हो ही नहीं सकता। और यहाँ सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने का इरशाद फरमाया, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजु शरिया, जश्ने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा एक बात और बताओ, मुनाफिकीन को कुरान पाक ने क्लियर करके रखा, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा फआमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही। एक और जगह है ना कुरान ने फरमा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। देखिए बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, हो सकता है इस पॉइंट और इस एतबार से गुफ्तगू आपने ना सुनी, मैं इसलिए कभी कभी क्लियर कर देता हूं। वो मोहम्मद अली फैजी छोड़ दीजिए उसको, कभी कभी मैं क्लियर कर देता हूं, बात इसलिए बता देता हूं ताकि सुनने वाले बड़े दिल से सुने। पहली बात तो मुनाफिकीन मक्का मदीने शरीफ में थे या गिरदो नवा में? अबू बकर मदीने के रहने वाले थे, अरे बाद में मदनी हुए हैं ना, असल कहां के थे? बोलो ना, सरकार कहां पैदा हुए? हिजरत का सरकार ने मदीने को बनाया, सरकार का आबाई वतन कहां था? ऊंचा बोलो। और जो अबू बकर सिद्दीक अकबर का आबाई वतन था वो भी कहां था? मक्का शरीफ तक। क्लियर हो गया? अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु मुनाफिकीन में शामिल नहीं, कुरान की आयत ने क्लियर कर दिया। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, राफजी कहता है नहीं नहीं नहीं, महाज़ल्लाह अब भी उनको अगर मुनाफिक मानता है तो हम कहेंगे एक बात बता, कुरान ने कहा मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। कुरान ने कहा अल्लाह की ये शान नहीं कि ईमान वालों को इसी हाल में छोड़े रखे। किस हाल में? कि मस्जिद नबी में मुनाफिक भी आए, मस्जिद नबी में मोमिन आए, इस हाल पर अल्लाह नहीं छोड़ेगा, बल्कि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, गलत को सही, मुनाफिक को मोमिन से मुमताज कर देगा, अलग कर देगा। इसीलिए तो सरकार ने मस्जिद नबी शरीफ के अंदर जुमे के दिन खड़े होकर कहा था उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिक, ए फला मस्जिद से निकल के बाहर चला जा, तू मुनाफिक है, निकल के बाहर चला जा, तू मुनाफिक है। हमने कुरान का फैसला समझ लिया, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। हाफिज भी है ना यहाँ पर, पढ़ते रहिएगा, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यबात नहीं, मिनत तय्यब है। अभी रमजान आ रहा है, मुझका मतलब पक्का याद नहीं है, तवज्जो है? हाँ, चौथा पारा है, अभी दौर नहीं निकला है। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। अब अल्लाह ने सही और गलत, मोमिन और मुनाफिक दोनों में इम्तियाज कैसे किया? हुजूर ने मस्जिद से निकाल के बाहर कर दिया, निकल खबीस, रुक जा तू तय्यब। बोल तो सही है। हमने कहा चलो ठीक है, छटाई हो गई ना। अगर अबू बकर सिद्दीक अकबर माज़ अल्लाह मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के सहाबी ना होते, मुनाफिक होते, तो हुजूर मस्जिद से निकाल देते ना, लेकिन नहीं निकाला। कुरान ने कह दिया अच्छे और बुरे के दरमियान इम्तियाज हो गया। जो मस्जिद में रुके रहे वो तय्यब बने रहे, और जिनको निकाल के बाहर कर दिया वो खबीस हो गए। इसलिए सरकार अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया था। अब तीसरा मसला आता है, अगर वो कहे नहीं यार, अब हो सकता है सरकार अलैहिस्सलाम ने किसी हिकमत की वजह से उनको अपने पास रखा हो। हमने कहा चल तीसरे मरहले पे आते हैं। कुरान कहता है लनुग़रियन्नका, कुरान पाक ने कहा महबूब हम तुम्हें तसल्लुत देंगे, तुम्हें कब्जा देंगे। और कैसा कब्जा देंगे मेरे महबूब? ये जो मुनाफिकीन है ना, ये तुम्हारे पास थोड़ी देर रहेंगे, उसके बाद हाल क्या होगा? मलऊनीना, हालत लानत में वो तुमसे दूर होकर चले जाएंगे। कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जमा पेश कर रहा हूँ। लनुग़रियन्नका बिहिम सुम्मा ला युजाविरूनका फीहा इल्ला कलीला मलऊनीना, यहाँ तक कुरान पाक की आयत करीमा का तर्जमा। कुरान ने क्या कहा? महबूब हम तुम्हें गलबा दे देंगे,
तुम्हें तसल्लुत देंगे। फिर ये जो मुनाफिकीन है ना, ये आपके पास थोड़ी देर ही रुक पाएंगे, उसके बाद निकाल के बाहर करे जाएंगे। किस हाल में निकलेंगे? मलऊनीना, हालत लानत में निकलेंगे। हमने कहा देख तो सही, अगर मस्जिद नबवी से बच गया था तो निकाल के बाहर कर दिया। अब इन रामसी कुत्तों से एक ही सवाल कर रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं, एक बात बता, सरकार अलैहिस्सलाम का लाया हुआ कुरान कहता है मुनाफिकीन या तो मदीने में थे या गिरदो नवा में थे। अबू बकर और उमर तो मक्का शरीफ से हिजरत करके आए, ना मदनी थे ना मदीने के गिरदो नवा के रहने वाले थे। उसके बाद कुरान ने कहा हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, अगर ये मुनाफिक थे माज़ अल्लाह तो सरकार ने मस्जिद से निकाला क्यों नहीं, और मस्जिद में रोक दिए गए थे। तो कुरान कह रहा है हम गलबा देंगे और ये मुनाफिकीन थोड़ी देर ही आपके आसपास रहेंगे, फिर लानत के साथ निकाल दिए जाएंगे। हमने कहा फिर भी नहीं निकाला, अब तू अपना अंजाम बद सुन और हम सुन्नियों का नतीजा सुन। सहाबी बना है सोहबत से, और सोहबत का आलम क्या है मियाँ? किसी ने सरकार अलैहिस्सलाम की सोहबत इख्तियार की, किसी ने सरकार को एक नजर देखा, थोड़ी देर में इंसान दुनिया से चला गया। किसी ने 20 साल सोहबत इख्तियार की, किसी ने 50 साल सोहबत इख्तियार की, किसी ने सरकार के साथ पूरी जिंदगी काटी, लेकिन दफन हो गया नशफे अशरफ में। किसी का हो गया तुर्किस्तान की सरजमीन पर, कोई बिलाले हबशी की शक्ल में चला गया कहीं और, मगर वहरे सोहबत का मुकम्मल अगर फायदा किसी को मिला है उसी को अबू बकर और उसी को उमर कहा जाता है। जब तक जाहिर में रहा, सरकार के साथ रहा, और जब दुनिया से गया तो बराबर में लिटा लिया, ताकि दुनिया को पता चल जाए नबी की बारगाह में वही आ सकता है जिसके दिल में अबू बकर और उमर की मोहब्बत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान सैयदना अबू बकर सिद्दीक, मुस्तफ़ा का हम सफर, मुस्तफ़ा का हम सफर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। महबूब रब्बे अर्श है, अब कहो ना यार, महबूब रब्बे अर्श है इस सब्ज कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीको उमर की। हमने कि एक बात और बताएं, आला हजरत की किताब तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मति अहदिल जाहिलिया, आला हजरत से सवाल हुआ क्या हजरत अली ने कलमा जो 8 साल या 11 साल या 10 साल की जो मुख्तलिफ रिवायतें हैं शामी वगैरह में, तो हजरत अली ने कलमा मान लीजिए 8 साल में पढ़ा। अब 8 साल से पहली की जो जिंदगी है वो तो अबू तालिब के साथ गुजरी, और आप जानते हैं सरकार ने फरमाया बेटा बाप के ताबे होता है। अब जब बेटा बाप के ताबे होता है तो क्या उन 8 साल को देखकर, ध्यान से सुनना सवाल बेटा, उन 8 साल को देखकर क्या अली को काफिर कहा जा सकता है बाप की तबीयत में? सवाल किसके लिए हुआ? ऊंचा बोलो, किसके लिए हुआ? लेकिन कुर्बान जाए आला हजरत की शान पे, आला हजरत ने जवाब में अबू बकर सिद्दीक अकबर को भी ले लिया। बोलो यार, बोलो बोलो। पनवा अनवा खा के आया हो ना, तो गला साफ रही कि नहीं? साफ रही तो बुलंद आवाज से बोलो, तोरा गला तो बड़ा मजबूत रहा। जिक्र बिल जहर, हमारे यहाँ कोई शोर थोड़ी है मस्जिदों में, लोग बदअकीदा है, वो तो मर गए। खबीस था वो ताहिरुल गयावी, वो सलाम को कहता था शोर मचाते हैं। हमने कहा आप कब्र में वो शोर मचा रहा होगा, मचाएगा ना शोर? हाँ, नबी के गुस्ताख तो कब्रों में शोर मचाएंगे, गधे की आवाज़ें निकलेंगी। हम तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सलाम पढ़ते, हमारी आवाज़ भी कब्र में ऐसी ही होगी। मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे ला। सुने, आला हजरत ने फरमाया सुनो, पहले आपने हजरत अबू बकर के अलकाब जिक्र किए, उसके बाद हजरत अली के अलकाब जिक्र किए। जवाब का जब आगाज किया और फरमाया, जुमले पे जरा गौर करना, बनारस के लोग बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ पे हर दिन 15-20 जलसे होते हैं, है ना? हाँ, बनारसी लोग बहुत जलसे करते हैं माशाअल्लाह, और यहाँ सब मौलाना लोग लगते हैं, जहाँ जाओ हर के यहाँ बड़का अल्लामा लगता
हाँ, कभी कभी डर लगता है कि अल्लामा साहब कुछ बोल ना दें, लेकिन पता चला नहीं अल्लामा साहब तो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लामा साहब की अच्छों की शक्ल इख्तियार किए हुए हैं, ये भी अच्छी चीज़ है ना। हाँ, वरना बहुत सारे हमारे इलाके में तो लोग दाढ़ी कम वक्त इसलिए नहीं रखते, सोचते हैं कि हमारी शादी नहीं होगी। हमने कहा इनको पकड़ के बनारस ले आओ, सबको दिखा दे इनकी शादी हुई कि नहीं हुई। ये सारे के सारे शादीशुदा है, लेकिन तो दाढ़ी के चक्कर में तू कह रहा है शादी नहीं होगी, ये तेरी बहुत बड़ी जहालत है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि बनारस में उलमा आते रहे और उसकी बरकतें मिल रही है। मगर तसल्लुब रखिएगा, मजबूती रखिएगा मसलक वाली, कभी दाएं बाएं। आगे देखें, आला हजरत ने जो जुमले कोट किए हैं सुनिएगा। आला हजरत फरमाते हैं आलमे रोजे मीसाक से लेकर रोजे विलादत तक, रोजे विलादत से लेकर सिन्ने शुऊर तक। भैया जुमला देख, सुन लो, तबर्रुक के तौर पे सुन ले, बाद में समझा दूंगा। सिन्ने शुऊर से लेकर ज़ुहूरे बे आफ्ताबे बेसत तक और ज़ुहूरे आफ्ताबे बेसत से लेकर अबदल आबाद अबू बकरो अली के दामन से कुफ्र की गंदगी न कभी लगी है न कभी लग सकती है। हमने कहा आला हजरत, अब आला हजरत ने तफसील भी बयान की, फरमाया आलम मीसाक से लेकर पैदाइश तक सब बला कह के आई थी। अलस्तु बिरब्बिकुम, बोले कालू बला कालू बला कालू बला। अली की रूह ने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को रब माना था, अबू बकर की रूह ने भी माना था, सबकी रूहों ने मान लिया था। उसके बाद जब बचपना हुआ ना तो कहा अबू बकर सिद्दीक अकबर, और उसके बाद हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु। कौन नहीं जानता है, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अभी छोटे थे। एक दिन मेरे नबी ने हजरत अब्बास चचा से कहा, चचा अबू तालिब के पास बच्चों की कसरत है, उनके पास बोझ बहुत ज्यादा है, चलो बोझ को हल्का कर लिया जाए। इसलिए हजरत अब्बास ने जाफर तैयार को ले लिया और मुस्तफ़ा ने मौलाए कायनात को ले लिया था। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अगर सिन्ने शऊर वाली जिंदगी में आंखें खोली है तो किसी और की तरबियत में नहीं, मुस्तफ़ा करीम की तरबियत में खोली है। हमने कहा हजरत अबू बकर, तो आला हजरत ने इसी किताब में एक वाकया जिक्र किया कि हजरत अबू बकर की उम्र बड़ी मुख्तसर थी, रहे होंगे 4-5 साल के। एक दिन इनके वालिद जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था अभी, आपको उठाया, गोद में लेकर गए और लेकर बुतखाने में चले गए। अरबी में कहा हाज़िही आलिहतुक अश्शुम्मुल उला फस्जुद लहा, कहा बेटा यही तेरे बुलंदो बाला माबूद हैं, बुतों की तरफ इशारा किया कि इनको सजदा कर। ये कहकर उनके वालिद चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने 4-5 साल की उम्र में बचपने में हजरत इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा कर दिया। कैसे जिंदा किया? हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की इतनी मुख्तसर जिंदगी है, बुत परस्ती तो कभी आई नहीं, कुफ्र की नापाकी और आलूदगी आपके दामन से कभी जुड़ी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने बुत की तरफ देखा और देखकर फरमाते हैं इन्नी जाइउन फअतइमनी, मुझे भूख लग रही है, खाना खिला दे। तोहरी जबान में हमारे पेट में भूख लग रही है, खनवा खिला दे। क्या हुआ? कहा मुझे भूख लग रही है, खाना खिला। आला हजरत कहते हैं बुत ही बना रहा, बुत ही बना रहा। लोग कहते हैं ना कैसा बुत बना खड़ा है, बोलना कुछ यार। तो हमने कहा इसका मतलब बुत बोलता नहीं है, बुत ही बना रहा। उसके बाद हजरत अबू बकर ने कहा अना आरिन फक्सुनी, मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं है, मुझे कपड़ा पहना दे। अबू बकर सिद्दीक अकबर के जवाब सवाल पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अबू बकर को जलाल आया। अब जलाले सिद्दीकी का कमाल देखिएगा, आपने पत्थर उठाया और बुत से कहा वइन कुलता इलाहन फमला नफ्सक, अगर तू सच में माबूद है तो अबू बकर के पत्थर से बच करके दिखा। आपने हजरत इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा करते हुए जोर से पत्थर मारा, बुत नीचे गिर जाता है और कोई जवाब नहीं देता है। हमने कहा हजरत इब्राहीम ने भी आजर के उस बुत खाने के अंदर खलबली मचाई थी, बुत को तोड़ दिया था। इधर चंद साल की उम्र में अबू बकर ने हजरत इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा कर दिया। समझ गए आप? हाँ, राफजी इसीलिए घबराता है।
इसीलिए घबराता है कि बरेलवियों से टकराना मत, इनके पास मैटर बहुत रहता है। गलत कह रहे हैं। उड़ीसा जाते हैं तो एक वो कहता है, एक अलाउंसर है, वो हमेशा यही कहता है, बरेली वालों के पास मसाला कम नहीं होता। जब भी जाएंगे वो यही हमारे नाम के साथ जब भी अलाउंसरी करेगा यही शेर सुनना है कई साल से। हाँ, हमने कहा कितना मसाला है जो कम नहीं हो रहा है। तवज्जो है आपकी। और सुनाओ, अब आगे बढ़े। जैसे ही बुत नीचे गिर गया इतने में वालिद आ गए। कहा कि ये क्या किया? कहा अब्बा जान जो देख रहे हो वही किया है। ये आला हजरत का जुमला है, जो देख रहे हो वही किया। उठाया, उठा के घर लेकर गए। हजरत उम्मुल खैर, हजरत अबू बकर के वालिद का नाम था उस्मान, कुन्नियत थी अबू कहाफा। आपने कहा कि देखा तुम्हारे बेटे ने क्या किया है? हजरत उम्मुल खैर ने कहा खबरदार अबू बकर से कुछ मत कहना। सुभान अल्लाह। चाचा आप भी बोल जाए सुभान अल्लाह। अबू बकर से कुछ मत कहना। कहा वजह? कहा जब ये पैदा हुआ था तो मेरे कान से एक आवाज टकराई थी। अल्फाज सुनिएगा, या अमतल्लाहि अला तहकीक अबशरी बिल वलदिल अतीक इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक ले मुहम्मदिन साहिबु व रफीक। आवाज आई थी, ए अल्लाह की बंदी खुश हो जा, तुझे अल्लाह ने ऐसा बेटा दिया है जो आजाद है। भाई एक एक जुमले पे सुभान अल्लाह चाहिए। 1 घंटा बोलना, उसके बाद गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। फिर आप कहेंगे लज्जत बाकी रह गई, तो फिर अपनी लज्जत का इलाज अगली साल करवाइए, है ना। बनारस में वैसे भी बहुत दिनों में तारीख दी है मैंने। समझदार लोग हैं, उन्होंने जल्दी एक ही रात में 3 प्रोग्राम कर लिए। बोले क्या पता कब आएगा ये, है ना। हाँ यही हुआ है, ये करम नवाजी है, मोहब्बत खैर आप हजरात की। मैं अर्ज कर रहा था, बिल वलदिल अतीक आवाज आती है, खुश हो जा, तुझे अल्लाह ने ऐसा बंदा बच्चा दिया है जो आजाद है। और अगला जुमला सुने, इस्मुहु फिस समाई अस्सिद्दीक, आसमान में इसका नाम सिद्दीक है। अभी तो अबू बकर पैदा हुए, बशारत दी जा रही है। आसमान में क्या नाम है इसका? ले मुहम्मदिन साहिब। और फरमाया ये मोहम्मद अरबी का सहाबी है। मोहम्मद, हमने कहा एक सहाबी ऐसा है जिसकी सहाबियत का इनकार कुफ्र है। आइए मुफ्ती साहब कबला। हमने कहा एक सहाबी ऐसा है जिसकी सहाबियत का इनकार कुफ्र सरी है। वो कौन सहाबी है? इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अब देखो सरकार अबू बकर सिद्दीक़ अकबर पैदा हो रहे हैं, आवाज आती है ले मोहम्मदिन साहिब, ये मुस्तफ़ा करीम का सहाबी होगा। अब ये कुत्ते राफजी क्या जानेंगे? इनको पूछना चाहिए कि सहाबी वो होता है जिसने ईमान की हालत में सरकार अलैहिस्सलाम को देखा हो, आपकी सोहबत इख्तियार की हो, हालत ईमान में दुनिया से गया हो। अरे जब अबू बकर पैदा हो रहे हैं तब सहाबियत की बशारत सुनाई जा रही है, कुरान में आपकी सहाबियत का तस्करा हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सहाबी वही होता है जिसने ईमान की हालत में सरकार को देखा भी हो या सोहबत इख्तियार की हो और ईमान की हालत में दुनिया से गया हो। तो फिर तेरी ये बकवास के वो मुनाफिक थे, मैंने कहा तू मुनाफिक कुत्ता है। वो कल भी सहाबी थे और उस वक्त भी सहाबी थे जब सहाबियत का वजूद भी नहीं पाया जाता था, उस वक्त बशारत दी जा रही है। जरा गौर करें ना यार, सरकार अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत कब किया है? 40 साल की उम्र में किया है। जब अबू बकर पैदा हुए थे तो क्या सरकार ने नबुव्वत का ऐलान किया था? नहीं किया था। इसीलिए मैं जुमला बोल रहा हूँ, जब सहाबियत का वजूद भी नहीं था तब भी अबू बकर सिद्दीक़ अकबर के लिए सहाबियत की बशारत सुनाई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। अगला जुमला सुने, व रफीक। रफीक समझना है तो मदीने शरीफ जाकर के
रफीके मजार हैं। बेशक अरे इंसान अभी पैदा हुआ है, इंतकाल कब होगा, इंतकाल के बाद दफन कब होगा, और दफन के बाद किसके पास दफन होगा, अबू बकर सिद्दीक अकबर के लिए तो अभी क्लियर कर दिया गया, ले मोहम्मदिन साहिबुम व रफीक। सुभान अल्लाह। बोल मेरे शफीक। हाँ समझ गए ना। हाँ अगला जुमला सुने। अब मैं सिर्फ 3 जुमले हैं इसमें, इन तीनों पर हल्की सी वजाहत करूंगा, फिर उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म कर दूंगा। हालांकि शान तो बहुत ऊंची है। अभी तो मैं गायतुत तहक़ीक़ फ़ी इमामत अली व सिद्दीक़ के दरवाजे और पन्ने खोलूं तो वक्त ज़्यादा होगा, और फिर 3 में से एक ही तकरीर हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं खोलना अभी। तंज़ीहुल मकानतिल हैदरिया अन वस्मति आदिल जाहलिया की मैंने सिर्फ एक झलक दी आपको, सुनना है आप। इसमें 3 लफ्ज़ आए, अब श्री बिल वलदिल अतीक। अबू बकर सिद्दीक अकबर का लक़ब था अतीक, दूसरा था सिद्दीक, कुन्नियत थी अबू बकर, नाम क्या था, अब्दुल्ला। हमारी तकरीर सुन लिया हो का? अल्लाह सलामत रखे। मौलाना हो? नहीं मौलाना हो तब तो कोई बात नहीं है, माजरत के साथ। अच्छा शायर भी है, तो हमारा शेर सुनोगे? अच्छा नहीं वो शेर नहीं, हमारा शेर सुनो। मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर, बड़ी उम्मीद है इसको तेरे तशरीफ लाने की। वाह सुभान अल्लाह। हमने कहा था हमारे मुर्शिद की कब्र के सामने लिखा अख्तर कादरी खुल्द में चल दिया है। कभी कोई कब्र तो बनवाने का शौक नहीं है, लेकिन कोई तख्ती लगा के ये लिख दीजिएगा, मिले शहजाद को आका तेरी रूयत दमे आखिर। और ये वो शेर है जो मैंने सरकार के मुवाजहा शरीफ में पढ़ा है। सुभान अल्लाह। और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह कबूल होगा, इंशाअल्लाह। है ना। कभी बदकारों पर भी करम फरमाते हैं सरकार। हालांकि अशार तो बहुत सारे हैं। जब NRC CA चल रहा था तब मैंने कहा था वो बसाएं ख्वाजा, ये मुंह और मसूर की दाल, वो बसाएं तुम भगाओ। कब है ये मुमकिन भला, तुमको शायद पृथ्वी का वाकया मिलता नहीं। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, मिनहा खलकनाकुम। हम बसे हैं इस जमीन में और बसेंगे हश्र तक, यरिसु इबादी अस्सालिहून। हम सवारिस इस जमीन का दूसरा मिलता नहीं। अरे क्यों करे हम रुख कहीं का इस वतन को छोड़कर, हुक्म जब ख्वाजा के दर से कूच का मिलता नहीं। और मैंने तगज़ुल देखिएगा, तगज़ुल सनाते तजाद को वो कहते हैं, 2 मुतजाद चीजों को सनाते तजाद मैंने ली है। काश इश्क़े यार में कुछ इस तरह गुम हो चलूं, काश इश्क़े यार में कुछ इस तरह गुम हो चलूं, बेखुदी में खुद कहूं अपना पता मिलता नहीं, बेखुदी में खुद कहूं अपना पता मिलता नहीं। और अभी एक कलाम मेरा चल रहा है, इंशाअल्लाह वो लिखूंगा मिसरा तरह। उसमें गालिबन ये है कि तीरा दिल को जलवे माहे अरब दरकार है, जुर्म इसिया से तारीख है। इस तरह का मैंने गिरा ली है, जुर्म इसिया के सबब तारीख है ये जिंदगी। फ़ाइलातुन 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 फ़ाइलुन बहरे रमल, जे बहरे इसिया के सबब, बहरे इसिया के सबब तारीख है ये जिंदगी। तीरा दिल को जलवे माहे अरब दरकार है। ये मैंने आपको पहले सुना दिया, अभी मुझे ये पढ़ना, मेरा कलाम पढ़ा जाएगा 13 दिसंबर में। अभी ये मिसरा तरह मिला है, इंशाअल्लाह किसी और मौके पर मुकम्मल हो जाएगा तब सुनाएंगे। एक शेर मैंने और अर्ज किया था, हजरत इमाम अली मकाम। देखिए अशार पढ़ूंगा तो फिर तकरीर रह जाएगी। एक शेर पढ़ देता हूँ जो मैंने कहा था, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्दर दस्ते बद, दस्ते हकरा दाश्तन जायज न शुद्दर दस्ते बद, ये हुसैन पाक तेरा बोलता किरदार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। कल्ब मन वीरान शुद्ध आबाद कुन जाने मन, हाय हाय हाय, कल्ब मन वीरान शुद्ध आबाद कुन जाने मन,
कश्ती हस्ती का मेरी तू ही खेवनहार है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान दऊली अल्लाह। सहाबा के लिए है, दऊली अहले इल्म बैठे वदा दऊली। सरकार ने कहा मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ो। अरे तू फैसला करेगा कि अबू हजरत अमीर माविया और मौला कायनात की जंग का फैसला तू करेगा? तेरा मुंह तो देखने के लायक नहीं है दऊली साफ नातिक, सुन ले ये अहले हसद है दऊली। ये हदीस का टुकड़ा है। जैसे कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा। उस्ताद ज़मन ने कहा मैंने भी एक टुकड़ा उठाया है दऊली साफ नातिक। नातिक तो समझते हो ना, इरशाद अहिब्बा नातिक था। नातिक का माना बोलने वाला, क्लियर करने वाला, वाज़े करने वाला। है दऊली साफ नातिक, सुन ले ये अहले हसद, तुम करो तहकीम उनकी। तहकीम माने फैसला, तुम करो तहकीम उनकी, हमको कब दरकार है। समझ में आई बात? अशार तो बहुत सारे हैं, बस 22-23 कलाम अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं, सुभान है अल्लाह। ना। लेकिन इंशाअल्लाह किसी और मौके पे मैं शेर सुनाऊंगा, है ना। और अल्लाह ताला बस कबूल फरमाए। मैं अर्ज क्या कर रहा था, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर की बात चल रही थी। हजरत अमीर माविया के लिए एक शेर लिखा था मैंने कि जिसने मुल्क शाम को रखा सदा आबादो शाद, वो अमीर शाम है, वो मुस्तफ़ा का यार है। बेशक सुभान अल्लाह। समझ गए ना? हाँ सुभान अल्लाह। बड़ी देर में आपकी आवाज निकली, क्या बात है। आप क्या मेरे अशार को जज कर रहे थे बहर के एतबार से? तख्ती करने के बाद देखा जब सही है तब सुभान अल्लाह बोला आपने। अच्छा, अल्लाह सलामत रखे। एक मेरी जो ख्वाहिश है वही आपकी ख्वाहिश है। यकीनन ख्वाहिश जन्नत भी पूरी होगी है शहजाद, मोहब्बत उनकी रखने से, उन्हें दिल में बसाने से। उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। जब इसराए तरा दिया गया था तब मैंने कहा था मरीज़े ला दवा के वास्ते इक्सीर बेहतर है, उठा ले जाए थोड़ी खाक में उनके आस्ताने से। ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला कलाम था। बहरहाल एक मैंने शेर एक जगह कहा था, मुस्तफ़ा का एक शेर मुझे याद नहीं आ रहा है, वो कहा था नबी की कुदरते कामिल का एक उम्दा नमूना है। नबी की कुदरते कामिल का एक उम्दा नमूना है, नमाजें पंज होती हैं तुम्हारे आने जाने से। नमाजें पंज होती हैं तुम्हारे आने जाने से। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम क्या है? नाम है अब्दुल्ला और आपकी कुन्नियत है अबू बकर, लक़ब है अतीक, दूसरा है सिद्दीक। अब जरा अतीक की मैं एक वजाहत कर देता हूँ। अतीक का माना जब हमने उठाया तो 3 माने मिले। अतीक का माना आज़ाद किया हुआ, अतीक का माना नजीबो शरीफ, और अतीक का माना होता है पुराना। मोहब्बत से बोल जाना। 3 माने हो गए। अच्छा, कुरान को पढ़े 17वां पारा देखे, सूरह हज देखे, बिल बैतिल अतीक, काबा भी अतीक, अबू बकर भी अतीक, दोनों की मुनासबत समझोगे। अब अतीक के कितने माने हैं? 3 माने। शरीफ, काबा शरीफ है क्या नहीं? इसीलिए तो काबे को शरीफ बोलते हो। अबू बकर सिद्दीक अकबर भी शरीफ, जल्दी बोलो शरीफ। हमने कहा दूसरा माना क्या? अतीक का माना पुराना। 16 साल की उम्र में सबसे पहले जवानों में जिसने कलमा पढ़ा, सबसे पहला मुसलमान जवानों में कौन बना? अबू बकर सिद्दीक अकबर, वो भी पुराने इस्लाम के एतबार से। और खाना काबा, इन्ना अव्वला बैती वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन, सबसे पहला घर जो अल्लाह ने इबादत के लिए बनाया उसी को क्या कहा जाता है? खाना काबा। आप जानते हैं वो भी सबसे पुराना, अबू बकर भी पुराने और काबा भी पुराना। अरे भाई मुनासबत समझ रहे हैं ना? अतीक का माना आज़ाद किया हुआ। हमने कहा अबू बकर कैसे आज़ाद किए गए? आओ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, इन्नी लफ़ी बैती ज़ात यौमिन व रसूलुल्लाहि व अस्हाबुहु फिल फिना इज़ अक़बला अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन शर्रहु अन यंज़ुरा इला अतीक़िन मिनन नारी फलियंज़ुर इला अबी बकर फलियंज़ुर इला अबी बकर फलियंज़ुर इला अबी बकर। अरे क्या आदमी है यार, मार मर्दवा कुछ नहीं सुन रहा है, काहे उधर देख रहे? कितनी अच्छी हदीस सुनाई। मौली साहब हो कि नहीं है? कारी साहब हो? कारी साहब यार होकर के इतने अच्छे काम कर रहे हो आप।
तो मौलाना शहजाद साहब किबला कहते हैं, थोड़ी देर किबला मान लो। कहा जाता है भाई किबला का माना मुफ्ती साहब जिहाती तो है, तो मैं जिहाती खिताब बन गया ना। इनकी तकरीर का किबला तो मैं हूँ, नमाज का किबला तो वो है। तो थोड़ी देर मान लो किबला, किबले की तरफ मुंह किया जाता है, थोड़ा मुंह कर लो, है ना। और याद रखना किबले की तरफ मुंह ना करने से नमाज नहीं होती, और मेरी तरफ अगर आपने चेहरा नहीं किया तो खिताब भी सुनने वाला जो सवाब है वो नहीं मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ी देर के लिए किबला मान लो, समझो है आपकी। ये वाला किबला चेंज हो जा रहता है भाई। अब दूसरे किबला आ जाएंगे तकरीर करने, तो दूसरा किबला हजरत हसन किबला, हजरत वासिक फहीम किबला, अब शहजाद किबला। बात समझ गया ना। ये किबला चेंज होता रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नमाज में किबला चेंज हो गया और तहर्री वाली सूरत नहीं है तो फिर तोहरी नमाज नहीं होगी भैया। क्या बात है, तवज्जो है, बहुत अच्छे। हाँ गौर फरमाइएगा। मैं अर्ज क्या कर रहा था, अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु चले आए। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं कमरे में थी, सरकार और उनके सहाबा मस्जिद नबी के सहन में थे, लेकिन क्या शान है आयशा सिद्दीका की। एक जुमला बोल दिया ताकि रावजी कुत्ता एतराज ना कर सके कि इसका मतलब सहाबा को देख रही थी। फरमाया वसतरो बैनी व बैनहुम, मेरे उनके दरमियान पर्दा भी पड़ा हुआ था। वाह 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 वाह। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, इतने में अबू बकर सिद्दीक अकबर आ गए। मेरे हुजूर ने फरमाया मन सर्रहु अन यंजुरा इला अतीकिम मिनन नारी फलयंजुर इला अबी बकर। अगर कोई दुनिया में जहन्नम से आज़ाद किया हुआ शख्स जन्नती देखना चाहता है तो अबू बकर का चेहरा देख ले। सुभान अल्लाह। एक रिवायत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिक्र की है कि आपके तीन भाई थे, एक का नाम था अतीक, आप हो गए, एक का नाम था मोतक, एक का नाम था मुआइतिक। जो भी नरीना औलाद पैदा होती है अबू बकर सिद्दीक अकबर की वालिदा के यहाँ यानी हजरत उस्मान के यहाँ, हजरत अबू कहाफा के यहाँ इंतकाल हो जाता। मोतक पैदा हुए, इंतकाल हो गया, मुआइतिक पैदा हुए, इंतकाल हो गया। अबू बकर का जब लम्हा आया तो आपकी वालदा काबे में लेकर चली गई और कहने अल्लाहुम्मा हिबहु ली हाजा अतीकुम मिनल मौत, ए अल्लाह ये बच्चा मुझे दे दे, ये आज़ाद हो मौत से। अल्लाह ने कबूल फरमाया, अबू बकर सिद्दीक अकबर का विसाल नहीं हुआ। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने जिक्र किया, अलग अलग वजह हो गया। अच्छा, अब मैं एक नुक्ता बयान करना चाहता हूँ, और ऐसा नुक्ता बयान करूंगा जिस पर हजरत मौलाना हसन को कोई नुक्ता रखने का मौका नहीं मिलेगा। हमारे मुफ्ती साहब के बिला नाम मैं भूल गया यार, भुलक्कड़ आदमी, वमा इंसानी अल्लाह शैतानो अनस्कुरा, मुफ्ती अब्दुल रकीब साहब। हाँ अरे भाई देखिए, तवज्जो है, गौर फरमाइएगा। अबू बकर भी अतीक, काबा भी अतीक, अबू बकर भी पुराने, काबा भी पुराना, अबू बकर भी शरीफ, काबा भी शरीफ, अबू बकर सिद्दीक अकबर भी आज़ाद और काबा भी कुफ्फार के हमलों से आज़ाद। अगर आ जाए अबरहा तो चूजा बन के जाए और कभी काबे पे कब्जा ना हो सके। अल्लाह ने खाने काबा को ये कमाल दिया है। आज के दौर के इन वहाबी गैर मुकल्लिदीन नहीं, कोई बुत परस्त खाने काबा पे कब्जा नहीं कर सकता, और अगर उसको ढाने के इरादे से आएगा तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा, जैसे अबरहा के साथ हुआ। अल्लाह ने इनके तसल्लुत से खाने काबा को आज़ाद रखा है और अबू बकर को जहन्नम से आज़ाद रखा है। ए मेरे मौला, हिकमत क्या है? हिकमत जरा समझिएगा। जो नाम काबे का वही नाम अबू बकर का, जो लक़ब काबे का वही लक़ब हजरत अबू बकर का। वजह यह है ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए, अगर नमाजों की अज़रुए शराइत सेहत को पहुंचना है तो काबे की तरफ चेहरा कर लेना, और नमाजों की कबूलियत चाहिए तो दिल का किबला अबू बकर सिद्दीक अकबर को बना लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सैयदना सिद्दीक अकबर, फैज़ान सैयदना सिद्दीक अकबर, नारे तकबीर, मसलके आला हज़रत, पैगामे आला हज़रत, खलीफे हुज़ूर ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। सुभान अल्लाह।
अच्छा, एक दिन कुछ लोग आए हजरत अली मौला कायनात के पास, का अखबिरनी अन अबी बकर, अबू बकर के बारे में कुछ बताओ ना। आपने फरमाया ज़ाका इमराउन सम्माहुल्लाहु अस्सिद्दीक़ा अला लिसानी रसूलिल्लाहि व जिब्रील अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। कहा कि अबू बकर के बारे में पूछना चाहते हो? कहा यही तो वो शख्स है अल्लाह ने मुस्तफ़ा करीम और हजरत जिब्रील की ज़बानी इसका नाम सिद्दीक रख दिया है। अच्छा, सिद्दीक देखिएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती ने सब बयान किया है तारीखुल खुलफा में, बड़ा मजा आता है उसको पढ़ने के बाद, है ना। हाँ, हम लोग क्या है ना, असल में ये सब हमारे बुजुर्गाने दीन, ये इनकी मिसाल है बी फार्मा वालों की, और हम लोगों की मिसाल डॉक्टरों की सी है। दवाई उठाई, मेडिसिन दे दी, बुजुर्गों ने सारा मैटर दे दिया, हमको बयान करना है, जैसी बीमारी होगी वैसी इलाज करेंगे। अरे यार, परेशान तो वो हो जिसके पास मेडिसिन ना हो। हमारे पास तो मेडिसिन है ना, आला हजरत की फतावा रज़विया है ना। फतावा में इतनी हदीस जमा की कि जिस पे करे फख्र रूह बुखारी। फतावा में इतनी हदीस जमा की कि जिस पर करे फख्र रूह बुखारी। बरेली बना सुन्नियों का बुखारा, बरेली में अहमद रजा जब से आए। अब उसका और शेर मुझे याद नहीं, ये मेरी कम नसीबी है, ये मेरा कलाम नहीं है, ये उसका है, वो शायर जो है हबीबुल्ला फैजी, हाँ ये उसी का शेर है। हालांकि पूरा कलाम पढ़ा है उसने, अच्छा कलाम है। हाँ, एक शेर, एक बात सुनिएगा। सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक अकबर सिद्दीक कैसे बन गए, इसकी वजह बता के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, चूंकि 8 बज चुका है ना, 7:53 हुआ है ना। आसमान और जमीन की तादाद भी 7 है, हमारी तकरीर का टाइम भी 7 मिनट। ज्यादा बात कीजिएगा तो लोग कहते हैं बहुत बोलता है, काहे ज्यादा बोलता है रे, बोलते हैं ना। अब देखिए ज्यादा बात करवा रहे मौलाना हसन साहब, अब क्या करें। अच्छा, तो वो जो कहते हैं ना, जो बढ़ के थाम ले मीना उसी का है, तो हदीस में है हाफिज़हु मन हाफिज़ा व नसियहु मन नसिया। तो मैं कहूँगा हज़रा मन हज़रा तखल्लफ़ मन तखल्लफ़। जो आया आया, जो पीछे रह गया पीछे रह गया, किसी और मौके पे देखा जाएगा इंशाअल्लाह। नहीं, कुछ नहीं है, बस बुजुर्गों का करम है। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, अबू जहल एंड कंपनी आ गई। जाअल मुशरिकूना इला अबी बकर, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर के पास आकर कहने लगे, हल लका इला साहिबी का, आपको अपने यार के बारे में पता है, महबूब के बारे में पता है, अपने साथी के बारे में पता है। अभी सरकार मेराज से वापस आए हैं, अबू बकर से मुलाकात नहीं हुई है। यार सुन्नियत इतनी मजबूत होना चाहिए, ये क्या है कि वहां भी आ गया, उसने कुछ बोल दिया है, बात तो सही कह रहा है। हमने कहा तेरा अकीदा इतना कमजोर है, अबू बकर सिद्दीक अकबर का अकीदा तो देख। ईमान ताजा होगा, जुमले पे जरा गौर करना। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से अबू जहल ने कहा, हल लका इला साहिबी, अपने साथी के बारे में कुछ पता है? आपने फरमाया क्या हुआ? कहा यज़अमु अन्नहु उसरिय लैला, कहा वो कहता है, यज़अम ज़अम यज़अम ज़अम यज़अमु का माना होता है गुमान करना, ख्याल करना, थिंक, विचार जिसकी कोई हकीकत ना हो, इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल किया कि उसका ख्याल है कि आज रात उसको मेराज के लिए ले जाया गया, वो सैर करके चला आया इतनी देर में। नकीब साहब क्या बात, आप कहाँ खो गए यार? नहीं, इतना भी मत सुनिए यार कि आप बिल्कुल सुनी हो जाए, कुछ बोलिए ना। हाँ, आप तो मुझको बोले थे कि हजरत आइएगा, टाइम से आइएगा, हमारी निकाबत रहेगी। ऐसी निकाबत रहेगी भैया, कुछ बोलो, जरा जोर से मोहब्बत के साथ बोलो तो सही है, बेदार है। हाँ, रिश्ता थोड़ा करीब कर लीजिए, क्या बात, इसको तलाक सलासा दे दी क्या आपने? हाँ, इतनी भी तलाक मुगल्लज़ा का दौर नहीं है भाई, हर एक को तलाक मत दीजिए। हजरत अली मौला कायनात मस्जिद नबी शरीफ में खड़े थे, अपनी रीशे मुबारक को पकड़ा, दुनिया बशक्ल औरत आई, फरमाया तल्लक़्तु की सलासन, तुझे 3 तलाक दे चुका हूँ, पीछे हट जा।
इसलिए हजरत अली के दिल में दुनिया का असर कहाँ है? तसव्वुफ ही तसव्वुफ है, गलबा ही गलबा है। किसका? इस्तिग़राक़ इलाही का, इस्तिग़राक़ मोहब्बत इलाही का। ऐसा कमाल था यार, नमाज हजरत अली पढ़े, पैर से आपके लोहा खींच लिया जाए, पता ही ना चले क्या मोहब्बत इलाही का। सुभान अल्लाह। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था भाई, बात उधर चली जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर से कहने लगा हल्लका इला साहिबी का, तो उसको आपको अपने यार के बारे में पता है, दोस्त के बारे में, वो ऐसा ऐसा कह रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाए, आपने अपनी अक्ल के तराजू पे मसले को तोला नहीं। आपने फरमाया अवा काला जालिका, क्या मेरे महबूब ने ऐसा कहा है? उन्होंने कहा हाँ कहा है। अब जरा अकीदा देखिएगा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर का सरकार अलैहिस्सलाम के साथ जो ताल्लुक था, उस ताल्लुक पर कैसा वसूक था, आप कैसे ताल्लुक के वासिक थे, उस वसूक की मिसाल दे रहा हूं, जरा तवज्जो फरमाइएगा। आपने फरमाया वल्लाही इन्नी ला उसद्दिकुहु बि अबअद मिन ज़ालिका बि खबरि समाई गुदवतन व रौहा। कहा अबू जहल, तू एक मेराज की बात करता है, अगर मेरा नबी सुबह शाम इससे ज्यादा हैरत की खबरें लाता रहे, मुस्तफा की बातों पे सोचूंगा नहीं, एक बात पे तस्दीक करता चला जाऊंगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। किसी ने कहा था ना कि दाएं हाथ से दो, बाएं को पता ना चले, हमने इसलिए जेब में रख लिया ताकि लेने वाले को पता हो या देने वाले को, तिसरके को पता ही ना चले कितना दिया है। क्या पता बेचारे ने कम दिया हो, और अगर ज्यादा दिया हो तो फिर तोहरे लोग की नीयत इधर आ जाए। समझ में आ गया बात? क्या कहा? इससे ज्यादा भी अगर हैरत भरी खबरें लाएंगे ना तो सोचूंगा नहीं, हर एक की तस्दीक करता चला जाऊंगा। अच्छा, अब यहां से उठे है कहाँ? कहा मस्जिद हराम में। अबू जहल ने एड्रेस दिया, सरकार की बारगाह में पहुंचे, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जाकर खबर दी, हुजूर ऐसा ऐसा वाक़िया आया है। मेरे नबी ने फरमाया अंत सिद्दीक। वाह सुभान अल्लाह, बोलना भाई, बोलना बोलना, सुभान अल्लाह। समझ में आई बात? हाँ, ये है शान अबू बकर सिद्दीक अकबर। और भी बहुत सारी बातें। हजरत ने भी एक जुमला बोला था, मैं जब आ रहा था तो मुझे अखीर का जुमला याद आया, तो मुझे भी आला हजरत की एक रिवायत बयान करदा रिवायत याद आ गई, उसी को बयान करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। हालांकि इन्नल्लाह ताला नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी फ़वजदा क़ल्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबादी फ़स्तफ़ाहु व बअसहु बिरिसालती सुम्मा नज़रा फ़ी क़ुलूबिल इबादी फ़वजदा क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूब अदा क़ल्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबाद फ़जअलहुम वज़राअ नबिय्यिही युक़ातिलूना अन दीनी। किताब का नाम मतलउल क़मरैन, मगर मैंने ये असर अब्दुल्ला इब्ने मसूद पढ़ दिया, सिर्फ बरकत के लिए पढ़ा है, किसी और मौके पर वजाहत करूंगा ताकि बनारसी लोग मुझे छोड़े नहीं कि यार वो वाली रिवायत जरूर सुनेंगे, दूसरी की मर्तबा बुलाओ, बुलाओ या ना बुलाओ कोई मसला नहीं है। इन्ना अर्दी वासिआ, रब कहता है मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, हिजरत करते जाओ, रोज़ी फैलती जाएगी, मिलती जाएगी, और जहाँ जहाँ उलमा जाते हैं वहाँ इल्म भी चला जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अब जो जुमले पे जरा गौर करें, वो मैंने बोल दिया, मुझे कोई नहीं छोड़ेगा, ना मैं आपको छोड़ूंगा ना आप मुझे छोड़ेंगे। सुन्नी सुन्नी को कहाँ छोड़ता है? हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हाँ इंशाअल्लाह। देखिए एक दफ़ा एक मिल गई दावत। ये अलग बात है कि हज़रत मौलाना हसन साहब बाद में कहेंगे तो फिर मैं कुछ माजरत कर लूँगा, लेकिन अभी कोई मसला नहीं है। तवज्जो फरमाइएगा, खुश मिजाज माहौल में सुनना चाहिए। मेरा एक अपना मिजाज है कि मैं अपने तलबा को भी इसी अंदाज से पढ़ाता हूँ। ये बैठे मौलाना वासिफ भाई, इनसे पूछिए कभी बोरिंग होती है मेरे क्लास में ना, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैं कहता हूँ भाई मुझे आप इस वक्त एक दोस्त समझिए, अगर दोस्त समझ कर पढ़ेंगे तो फिर आपके मन में अगर कोई सवाल होगा तो मुझसे बयान करेंगे, वरना उस्ताद का खौफ तारी रहे डंडे का तो बच्चा ऐसे सुनता, तो वो वाला नहीं। मेरा मिजाज है दरसगाह में बच्चों को दोस्त बना के पढ़ाओ ताकि वो अपनी फीलिंग हमसे बयान करे, हम अपनी फीलिंग। बात समझ गए ना? हाँ हाँ वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे बच्चे मुझसे बहुत खुले अंदाज में बात करते हैं,
हजरत मौलाना वासिफ फ़हीम को देखो, ये तो परसों से आए हैं, हमसे ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हमारे छुटके दोस्त हों ये हैं, हंसी हंसी में बात करते रहते हैं। हाँ हजरत बहुत अच्छा लग रहे हैं, इस तरह के अंदाज में बात करते, होना भी यही चाहिए। बाप और बेटे के रिश्ते में अदब व एहतराम के साथ साथ एक दोस्ती वाला माहौल रहे, ताकि एक दूसरे को समझ करके पूरी तरीके से उसको डील किया जा सके, है ना। कहीं कहीं सख्तियां जो होती हैं बहुत नुकसान दे जाती है। मैं अर्ज कर रहा था, अभी ये वाली रिवायत जो मतलउल कमरान में, उसको बाद में बताऊंगा। आओ अबू बकर सिद्दीक अकबर की शान देख ले। आज बदअकीदा कौम राफजी ये कहता है कि अबू बकर सिद्दीक अकबर ने खिलाफत को छीन लिया था, माज़ अल्लाह। मैंने कहा हजरत अली को तू क्या बुज़दिल समझ रहा है, बदवक्ते ज़माना। हम अली के ऐसे मानने वाले हैं जो अली को शेर खुदा मानते हैं, हम अली को बहादुर मानते हैं, अली को शुजा मानते हैं। हजरत अली का कमाल यह है, अली किसी से खौफ नहीं खाते थे। आओ हम देखते हैं दौरे खिलाफत हजरत अली का चल रहा है। दो शख्स आए, आने के बाद कहने लगे, एक बात बताइए, क्या सरकार ने तुमसे अहदो पैमान लिया था, या तुमने अबू बकर को अपनी राय से अहदो राय से मशवरा दे करके खलीफा बना लिया था, या कोई यहाँ डील हुई थी, अहदो पैमान हुआ था और आपको पहला खलीफा बनना था, इस तरह का कोई मसला था। हजरत अबू बकर से हजरत मौलाए कायनात ने कहा था, लौ काला इंदी मिनहु अहदुन मा तरक्तो अखा बनी तैम इब्न मुर्रा व उमर इब्न अल-खत्ताबी यसिबानी इलल मंबर लकातलतुहुमा बियदिया वलौ लम अजिद इल्ला बुरदती हाज़िही। कहा खुदा की कसम, अगर हुजूर ने मुझसे पहली खिलाफत का वादा किया होता तो अखा बनी तैम इब्न मुर्रा, हजरत अबू बकर का खानदान है तैम इब्न मुर्रा, और अखा माने भाई। फरमाया मैं अबू बकर उमर को छोड़ता नहीं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरे नबी के मिंबर पे चढ़ जाते। अली क्या करते? फरमाया लकातलतुहुमा, लाम ताकीदिया है, लकातलतुहुमा बियदिया। इधर देखो भाई, इधर देखो, अपने इन हाथों से मैं अबू बकर उमर के साथ जिहाद करता, लड़ता। वलौ लम अजिद इल्ला बुरदती हाज़िही, आपके पास चादर थी, फरमाया मेरी मदद के लिए मेरी ये चादर ही काफी होती, कोई दूसरा साथ देता ना देता। यार कितना बहादुर है मेरा अली, कितना शुजा है मेरा अली। तुम राफजी को तो हजरत अली को भी नहीं मानते हो, हमें तो सरकार ने बता दिया है यंतहिलूना हुब्बना अहलिल बैत वलैसु कज़ालिक। एक कौम ऐसी पैदा होगी जो हम अहले बैत की मोहब्बत का दावा तो करेगी लेकिन मोहब्बत में झूठी होगी। तो ये तो सरकार की बारगाह से रिजेक्ट हो चुके हैं, हम सुन्नी नबी की बारगाह में एक्सेप्ट हो चुके हैं। हम कबूलियत वाली जमात है, रिजेक्ट होने वाली जमात नहीं। लेकिन अबू हजरत उमर ने कहा, अगर मैं ये कह दूं कि मेरे नबी ने मुझसे अहदो पैमान लिया था, तो कहा मैंने बच्चों में सबसे पहले कलमा पढ़ा है, अब सरकार पर सबसे पहले झूठ बांधने वाला भी मैं हो जाऊंगा। इसलिए ऐसी बात बोलकर अपनी आखिरत को बर्बाद नहीं कर सकता। बल रायुन राइतहु, बल्कि हमने अपने मशवरे से अबू बकर को खलीफा बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। ये आपका जुमला जो मैंने सुना था उसी को मैंने जम करते हुए बोला। अच्छा एक रिवायत और सुन लो इसमें। हजरत ये पूरी दार कुतनी, इसाक इब्न रहवे और दीगर कुतुब के हवाले से आला हजरत ने मुख्तलिफ हवाले दिए। अगायतुत तहकीक फी इमामत अली व सिद्दीक में रिवायत मौजूद है, सुनावे? हाँ चलना है, हाँ बिल्कुल चलना है। गौर फरमाया, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जब मर्ज़े विसाल शरीफ में थे, लफ्ज़ वफ़ात बोलना चाहिए हुजूर के लिए? बोलो बोलो, बोलना चाहिए? नहीं बोल सकते हैं, मगर वफ़ात शरीफ बोले। आला हजरत ने नुत्कुल हिलाल बेअर्ख़े विलादिल हबीबी वल विसाल में सरकार के लिए वफ़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन वफ़ात शरीफ बोला है ताकि इन रजीलों से शरीफों का इम्तियाज हो जाए। शाहजहांपुर की सरजमीन पर
एक साहब आए, बोले यार आप लोग भी बड़े अजीब हो, अजमेर भी शरीफ, बगदाद भी शरीफ, बरेली भी शरीफ, बनारस भी शरीफ, ये भी शरीफ। बोले क्या हुआ? बोले शरीफ तो दो ही है, मदीना शरीफ या मक्का शरीफ। बोले बैठ जाओ। शागिर्द को बुलाया, इधर आ, जरा इस रजील के लिए चाय ले आ। यार आपको मजा नहीं आ रहा? जोर से ना हंसिएगा, मुस्कुराइए। फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। चूटी भी मुस्कुराई थी, हजरत सुलेमान मुस्कुराए थे चूटी की आवाज को सुनकर, उसकी बात को सुनकर। तो हजरत सुलेमान की सुन्नत अदा हो जाएगी, है ना? हंसिएगा नहीं, आदाब मस्जिद के खिलाफ होगा। मुस्कुराइए ताकि सुलेमान की सुन्नत जिंदा हो जाए। तवज्जो है। मैं अर्ज क्या कर रहा था? बोलो क्या अर्ज कर रहा था? शाहजहांपुर वाली बात। उन्होंने कहा रजील के लिए चाय लिया। कहा अजीब मौलाना है तू, बदतमीज है, हमको रजील बोल रहा है। अरे बोले नाराज काहे हो रहे भाई? उसूल तो आपने दिया है ना। आपने कहा शरीफ तो दो ही है, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ। ना मक्का हो ना मदीना हो। और जो शरीफ नहीं वो क्या है? अरे रजील ही तो है। चाचा यही तो मैं कह रहा हूँ, बात सही है कि नहीं मेरी? सर ना हिलाइए, कुछ बोलिए तो सही, थोड़ी दुआ हमारे काम आएगी ना। बोलिए जरा मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हाँ, उन्होंने कहा शरीफ तो दो ही है, मक्का शरीफ या मदीना शरीफ। तू मक्का है? बोले ना। तू मदीना है? बोले ना। तो बोले फिर कौन है? हमने रजील कह करके तुझे चाय पिलाने के लिए कहा, कौन दूर को गलत बात कर दी हमने। तवज्जो है आपकी? हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर का मर्ज़ विसाल है, मर्ज़ विसाल है, मर्ज़ विसाल है। यातीहिल मुअज्जिनु फयूज़िनु बिस्सलाह। आकर के सरकार की बारगाह में मुअज्जिन कहता, नमाज के वक्त कहता, हुजूर नमाज का वक्त आ गया, हुजूर नमाज का वक्त आ गया। मेरे नबी फरमाते, मुरु अबा बकर लियुसल्ली बिन्नास। जाओ अबू बकर से कहो नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाए, नमाज पढ़ाए। अगले जुमले पे जरा मेरी तरफ तवज्जो कर भाई, कहाँ देख रहा है? हदीस पाक के अल्फाज है, वहुवा यरा मकानी। सरकार को ये भी पता होता कि यहाँ अली भी मौजूद है। ये खुद हजरत अली कह रहे हैं, सरकार को पता था कि मैं भी मौजूद हूँ, लेकिन फिर भी सरकार मेरे लिए नहीं कहते, बल्कि कहते मुरु अबा बकर लियुसल्ली बिन्नास। फरमाया सरकार कहते अबू बकर से कहो जाकर नमाज पढ़ाए। कहते आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बार बार कई औकात गुजरे, हर बार मेरे नबी ने अबू बकर को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। हमने कहा उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं फलम्मा कुबिदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजरना फी दुनियाना फख्तरना ले दुनियाना मन रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ले दीनना फकानतिस सलातो अजीमल का फकानतिस सलातो अजीमल इस्लामी व क़िवामत दीन। और आगे फरमाया फबायाना अबा बकर लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्लाम। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं, जब हुजूर का विसाल शरीफ हो गया तो हमने गौर किया खलीफा किसको बनाया जाए। अब यहाँ राफजी कुत्ते के एतराज और करते हैं, कहते हैं वो हुजूर का जनाजा रखा हुआ है, अबू बकर को खिलाफत की पड़ी थी। सुना है ना? क्या जवाब दिया है मेरे इमाम ने हकाम शरीयत में। आला हजरत ने फरमाया, मियां 3 दिन नहीं 300 साल तक भी अगर हुजूर का जनाजा रखा रहता तो तकाज़े हिकमत यही था कि पहले खलीफा बन जाए फिर जनाजा दफन किया जाए। अरे समझ में आया कुछ? अच्छा क्यों भाई? क्यों? तो जिंदा है वल्लाह। क्यों? आला हजरत ने कहा खौफ वहां हो जहां जिस्म गल सड़ जाए। मेरा नबी तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बात समझ गए? हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमने खिलाफत के बारे में सोचा, खिलाफत के बारे में सोचा किसको बनाया। हमने कहा किसको बनाया? कहते हैं फख्तरना ले दुनिया न मन रदियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले दीनना फकानतिस सलातो अज़ीमल इस्लामी व क़िवामत दीन। कहते हमने उसी ज़ात को अपना खलीफा बना लिया जिसको सरकार ने मस्जिद के अंदर मुसल्ले पर हमारा इमाम बनाया था।
कहा नमाज तो इस्लाम की अजमत है, नमाज तो इस्लाम का सुतून है, इस्लाम का क़िवाम है, इस्लाम की बका है। जब सरकार ने अबू बकर को नमाज में हमारा इमाम बना लिया तो खिलाफत में हम अबू बकर को अपना इमाम क्यों नहीं बनाते। फरमाया सुनो सुनो फबायाना अबा बकर, तो हमने अबू बकर के हाथ पर बैत कर ली। हमने कहा आज के दौर में राफजी कहते हैं तवक्कुफ किया था, सकीफ़ा व बनी साइदा के ताल्लुक से तवक्कुफ किया था। हमने कहा हजरत अली का जवाब सुन, फरमाते हैं लम यख्तलिफ अलैहि मिन्ना इस्नान, अरे 5-6 तो छोड़ो, हम में से 2 आदमी 2 ठू भी ऐसे नहीं मिलते थे जो अबू बकर की खिलाफत में इख्तिलाफ करते हो, बल्कि सब ने तस्लीम कर लिया था, इसलिए कि सब जानते थे ये वही अबू बकर उमर है, पहला खलीफा वो, दूसरे ये, इसलिए सब जानते थे कि एक दिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी शरीफ में आए, एक हाथ में अबू बकर का हाथ है, दाईं तरफ अबू बकर का हाथ पकड़ा है, बाईं जानिब उमर का हाथ पकड़ा है, और हाथ को इस तरीके से किया और कहने लगे हा कज़ा लुबासो यौमल क़ियामा, हम क़यामत के दिन ऐसे ही उठाए जाएंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। महबूबे रब्बे अर्श हैं इस सब्ज़ कुब्बे में, पहलू में जलवागाह अतीक़ो उमर की है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद।